अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड में कुछ क्विकली मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप एतकाफ़ कैसे कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, और मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम से मुतालिक जो कुछ खबरें हैं रमज़ान मुबारक से मुतालिक वो आपसे शेयर करूँगा। और हज की अब तक की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, बड़ी ही बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है, उसकी कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी भी 80% लोग जो हैं वो वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना सिर्फ एक बटन पर क्लिक करना है, इससे ज़्यादा आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो आज की जो पहली खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपने एतकाफ़ करना है तो उसका बाकायदा ऐलान हो गया है, और यकम रमज़ान से 5 रमज़ान तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करवाने का। अल हरमैन ऐप है, आई रिपीट, अल हरमैन ऐप है, जहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। बट वहाँ पर की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वो आपको देंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना है, शोर नहीं मचाना, और खाने पीने की बहुत ज़्यादा अशिया वहाँ पर नहीं लेके जानी है, और शॉपर्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। तो ये कुछ हैं, इसके अलावा भी कुछ और उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आपने फॉलो ज़रूर करना है। दैन मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम से मुतालिक रमज़ान की जो अपडेट है वो ये है कि आप खाना अपने साथ लेके जा सकते हैं अगर आपने ज़रूर लेके जाना है। मीन्स कि अगर आप सहर और अफ्तार जो है वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद लेके जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ड्राई चीज़ें लेके जा सकते हैं। मतलब कि रोटी लेके जा सकते हैं, आप कोई पीस लेके जा सकते हैं चिकन का, बर्गर्स आप लोग लेके जा सकते हैं, बट उसमें कोई लिक्विड वाली चीज़ें कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ पर ना हो, ताकि जिसकी वजह से जो नाउज़ुबिल्लाह जो गंदगी है वो फैल सके। ये आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, ताकि उनको सफाई सुथराई में काफ़ी आसानी हो हरमैन एंड शरफैन में। ठीक है, हज के मुतालिक अगर मैं बात करूँ तो अभी तक बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो र्यूमर्स फैला रहे हैं कि हज 2022 ऑपरेशन जो है वो फॉरेनर्स के लिए कैंसिल कर दिया गया है, या 50% कोटा मिलेगा, या पाकिस्तान को 70,000 का कोटा मिलेगा। अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है। सऊदी हुकूमत ने अपने जो कार्ड्स हैं रिगार्डिंग हज 2022 वो अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, वो किसी को नहीं बता रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला ये कोविड को केसेस को इसी तरह कम से कम रखे, और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो भी बहुत अच्छी रहे। तो उम्मीद यही है कि हज का कुछ ना कुछ तो कोटा सब लोगों को ज़रूर ही मिलेगा। इसके मुतालिक जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये अपडेट ज़रूर मिलती रहेंगी, और चैनल पर लगे हैं तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।